7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये दुनिया की वो 7 इमारतें या जगहें हैं जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे लोग भी दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से कौन सी वो इमारत है जो भारत में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये सबको ही पता होगा। हम ताजमहल की बात कर रहे हैं। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित है। अगर मैं आपसे कहूं कि ताजमहल केवल एक सुंदर स्मारक नहीं, बल्कि ये कुछ अलग है या कुछ ऐसा है जो दुनिया के सामने नहीं आया है, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? दोस्तों, ताजमहल को लेकर आपने एक विवाद भी सुना होगा कि ताजमहल या तेजो महल है, यानी ताजमहल एक मंदिर था या मकबरा। ताजमहल क्यों और कैसे बना, ताजमहल से कौन से बड़े रहस्य जुड़े हैं, यही सब जानने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने हमें बताते हैं कि ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ताजमहल राजपूत राजाओं द्वारा मुगल बादशाह को उपहार में दिया हुआ प्राचीन शिव मंदिर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताजमहल को किसने बनाया, ये रहस्य आज भी बरकरार है। सवाल बहुत सारे हैं और इनके उत्तर जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ताजमहल एक सुंदर स्मारक है जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ताजमहल रहस्यों से भरी एक पोटली है। दोस्तों, अगर ताजमहल के निर्माण की बात करें तो आपको बता दें ये एक चुनौतीपूर्ण और बहुत मुश्किल काम था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए 1700 हाथी दांत के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसके निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा था और लगभग 22,000 श्रमिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये ताजमहल। ताजमहल को बनाने में उस समय के लगभग 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज के समय के हिसाब से लगभग 7,000 करोड़ रुपए। माना जाता है मुमताज महल ने मरते वक्त शाहजहां से मकबरा बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करते थे और उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। शाहजहां ने इस अद्भुत मकबरे को बनाने के लिए तुर्की और बगदाद से कारीगर बुलवाए थे। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें बनाई गई है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। ये मीनारें 40-40 मीटर की है। साथ ही ये पूरी सीधी नहीं है, बल्कि ये थोड़ी झुकी हुई है। इन्हें कुछ इस तरह बनाया गया है कि भूकंप भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल जैसी सुंदर कोई और इमारत ना बन सके, इसलिए उन्होंने इस स्मारक को बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे और उनकी आंखें भी निकाल ली थी। पर दोस्तों, लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर बना ये स्मारक मन को शोभित करता है। दोस्तों, माना जाता है ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थर लाए गए थे। ताजमहल पर जड़ने के लिए 28 तरह के दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। 1857 में क्रांति के समय अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। माना जाता है अंग्रेजों ने उसी समय ताजमहल की दीवारों से सारे कीमती पत्थरों को निकाल दिया था। एक और खास बात यह है कि ताजमहल के गुम्बद की ऊंचाई 73 मीटर है। ये दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। आपको बता दें, ताजमहल में मुमताज के साथ साथ शाहजहां का भी मकबरा बना है। ताजमहल के नीचे एक तह खाना है जहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें बनी हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि बादशाह शाहजहां ने ताजमहल के शिखर पर सोने का एक कलश भी लगवाया था। ये कलश 40,000 तोले सोने का बना था। ताजमहल जितना रहस्यमय है, उससे कई ज़्यादा ये खूबसूरत भी है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। एक और ख़ास बात यह है कि ताजमहल का रंग समय समय पर बदलता है। सुबह के समय ताजमहल गुलाबी, शाम में सफ़ेद और चांदनी रात में गोल्ड यानी कि सोने जैसा दिखाई देता है। ताजमहल सचमुच अद्भुत है। साथ ही आपको बता दें, ताजमहल 42 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। ताजमहल का बेस लकड़ियों से बना है।
इन लकड़ियों को मजबूत रहने के लिए नमी यमुना नदी के पानी से मिलती है। अगर ताजमहल के पास यमुना नदी ना होती तो अब तक ये मकबरा गिर चुका होता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये तेजो महल ये क्या है, या लोगों को ये क्यों लगता है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि मंदिर था। एक इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से ज़्यादा अधिक सबूत मौजूद हैं। उनके अनुसार ताजमहल पर ऐसे 700 निशान भी मिले हैं जिससे साफ पता चलता है कि ताजमहल का रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था। प्रसिद्ध शास्त्रों में लिखा है कि तेज लिंग एक प्रसिद्ध शिवलिंग है और ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित होने के कारण ही इसे तेजो महल कहा जाता था। पुरानी किताबें बताती है शाहजहां ने मुमताज के शव को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक चमत्कार बड़े गुंबद वाला भवन लिया था। ये ताजमहल ही था। राजा जय सिंह अपने आलीशान महल से बहुत प्यार करते थे, पर शाहजहां के दबाव में इन्हें ये महल उन्हें देना पड़ा था। माना जाता है मुमताज के शव को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, बाद में इन्हें ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है वो अभी तक कोई बता नहीं पाया है। एक और हैरान कर देने वाली बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनाना चाहते थे। वजह ये बताई जा रही है कि काले ताजमहल से तुलना करके वो इस दुनिया को बताना चाहते थे कि ये सफ़ेद संगमरमर और हाथी दांत से बना ताजमहल कितना शानदार है। साथ ही वो काले ताजमहल को बहुत भव्य और बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल के आकार सा बनाना चाहते थे। मुमताज महल के लिए मकबरा सफ़ेद ताजमहल में बनाया गया था, पर अपना मकबरा वो इस काले ताजमहल में बनाना चाहते थे, पर उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उसी वक्त उनके खुद के बेटे ने उन्हें गुलाम बना लिया था। एक और रहस्यमयी चीज़ है ताजमहल के यमुना किनारे प्रवेश के लिए बना दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को बंद करा दिया गया था। इसके बाद यह दरवाज़ा आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके साथ ही ताजमहल के अंदर मौजूद 22 कमरों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये कमरे ताजमहल के अंदर मकबरे के नीचे यानी बेसमेंट में बने हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये कमरे मुगल काल से बंद है। अभी तक इन कमरों को खोलने को लेकर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, गर्व की बात यह है कि सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आज के समय में लगभग हर रोज 12,000 पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, इसलिए इसे देखने के लिए आए दिन दूसरे देशों से भी लोग आते हैं। आज के समय में लोग ताजमहल को वैसे नहीं देख पाते जैसे कि शाहजहां चाहते थे। मतलब ताजमहल का जो मुख्य द्वार है वो यमुना नदी की तरफ है। मुगल काल में लोग नदी के जरिए ही ताजमहल तक पहुंचते थे। हम जो ताजमहल फ्रंट से देखते हैं असल में वो ताजमहल की बैक साइड है। दोस्तों, आज आपने भारत की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के बारे में जाना है। ताजमहल भारत के इतिहास और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।